प्लीज। तो आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर को ही जो टर्म्स हैं उनको रिलेट कर लेते हैं। मेरे पास आपने दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब यहां से मुझे दो मेजर टर्म मिलते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। दो टर्म हमारे सामने आएंगे, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सबसे पहली बात यह है कि इन टर्म्स के अपने मीनिंग क्या है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है? देयर एग्जिस्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब खुद सोचो कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट नहीं करता था? when a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कह सकते हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। ऑनलाइन किसी और का भी वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है कि केवल कार्तिक के लिए वीडियो क्लियर नहीं है? सर क्लियर है। कार्तिक एक बार रिज्वाइन करो। कार्तिक एक बार रिज्वाइन करो। कंसिस्टेंट में मेरे पास दो चीजें सामने आएंगी। कंसिस्टेंट में समझना, आपके पास दो चीजें थी, एक है यूनिक सॉल्यूशन। अभी क्लियर आया कार्तिक? कई बार बेटा आपके वहां की स्पीड लैग करेगी ना तो भी दिक्कत आएगी। और यहां पर है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। there exists a solution, they may be unique or may be infinite। ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या था? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या केस है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ये सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं? इक्वेशंस आर डिपेंडेंट। दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम थे। अब कभी कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट, तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? भाई अगर हमें डेफिनेशन ही नहीं पता हो तो अपन कैसे बता सकते हैं? लेकिन अब अपन ने एक बार डिफाइन कर लिया, फिर कंडीशन क्या है? याद होना चाहिए। याद हो जाएगा तो अपन बता लेंगे।
दोनों इक्वेशन एक ही तो है, अलग अलग थी क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आया था? कोइंसाइड थी, तो दोनों बेसिकली एक ही लाइन तो है, तो दोनों ही लाइन डिपेंडेंसी आ गई कि नहीं आ गई? दो अलग अलग लाइन नहीं है ना वो। ठीक है, चले आगे। अब हम जो बातचीत करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पे बात होगी हमारी, जिसमें हम इन चीजों को यूज करेंगे। उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस के डिफरेंट मेथड्स पे बातचीत करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which pair of equations kx plus 3y plus 7 is equals to 0 and 5x plus 4y plus 9 is equals to 0 has या have कह लो unique solution। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि आखिरकार यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। डन। अब आंसर बता, चल निकालो, सभी लोग निकालो और कंक्लूजन बताओ अपना। डिम्पी तुम मत बोलना, ठीक है? बस तुम मुझे दिखा, कॉपी इधर दिखा देना, बाकी ठीक है। अरे निकाल को रंगी, बैठना नहीं है। गलत सही जो है वो निकालो। इसको कंक्लूड कर।
इसका क्या कंक्लूजन है? आपने सही लिखा है बेटा, आप सब लोग लिख सही रहे हो, उसका कंक्लूजन क्या है आकर्ष? तो के क्या है? थ्री अपॉन फोर के। सही सही। ना 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 ना, तुमने कंक्लूड सही किया है, आंसर गलत। मीन्स के अपॉन 5, तुमने टर्म्स को सही कंक्लूड किया है, इज नॉट इक्वल्स टू 3/4, मीन्स k इज नॉट इक्वल्स टू 15/4। ये हम इधर की तरफ ले गए, तो k की वैल्यू 15/4 नहीं होनी चाहिए। k की वैल्यू 15/4 नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स k कैन टेक any real number other than 15/, क्या 15 मैंने नहीं बोला, मैंने 15/4 बोला। क्यों नहीं ले जा सकते? बिल्कुल लेके जा सकते। तो मैं समझ रहा था ना कि अटकोगे, इसीलिए तो पूछ रहा था। तुम क्या लिख रही हो खुद बताओ ना, तुमने क्या लिखा है? आपने समझा ना कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये समझाया मैंने कि नहीं समझाया? अब इसके थ्रू के क्या निकल के आया बताओ? ये सॉल्यूशन थोड़ी है, हम तो ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। आपसे सॉल्यूशन थोड़ी पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि के की किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन यूनिक नहीं है, मतलब सॉल्यूशन यूनिक है। कोई से भी ले लो, आप निकाल के ला रहे हो बेटा, आपने यही कंडीशन बताई ना मुझे, तो इस कंडीशन से के की क्या वैल्यू निकल के आ रही है? आप क्या कंक्लूड कर रहे हो बताओ? जो कर रहे हो उसको खुल के बोलो, उसको नॉट एक्सेप्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप क्या कह रहे हो? आप ये यहाँ आप ये ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? अरे बोल तो सही, बस यही मतलब है ना। मेरे पर्स में 500 रुपए का नोट नहीं है, तो फिर तुम ये कहोगी क्या 100 रुपए का नोट है कि नहीं है? हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो अब के ये क्लियर है, के जो है वो 15/4 नहीं हो सकता। अब इसके अलावा तुम कोई सी वैल्यू ले लो, यू विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। अभी मैं सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, इसी क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा कि आप के की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते जा रहे हो और उसका सॉल्यूशन आएगा। अभी मैंने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया नहीं, अभी तो मैंने केवल ग्राफिकल मेथड बताया। बट अभी जो चीज तुम्हारे सामने आ रही है उसको हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाह रहे? मेरा मेरा मतलब ये है, आपके सामने ही आ रहा है ना, के इज नॉट इक्वल टू 15/4। कोई सी वैल्यू लोगे तुम, यहाँ पे कहाँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ? ये आ रहा है ना। अब इसके अलावा कोई सी भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, 5/4 ले लो, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। आप ये याद रखना कि इसमें आपसे कहीं ये नहीं पूछा गया है कि यूनिक सॉल्यूशन कौन सा है, क्योंकि अगर आप के बदलोगे तो यहाँ इक्वेशन बदलेगी, और जब इक्वेशन बदलेगी तो सॉल्यूशन भी बदलेगा। बट उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए वो यूनिक सॉल्यूशन ही रहेगा। अभी आगे बढ़ने दो और चीज आएंगी।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जो चीज दिख रहा है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। दिख रहा है? नहीं दिखा? नोट कर लें सभी लोग। आप ये सोचें कि उन्होंने ये नहीं पूछा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, उन्होंने ये कहा है कि के की इस वैल्यू के लिए आपके पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर आपने ये वैल्यू नहीं होगी तो आपके पास डेफिनेटली सॉल्यूशन आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और चीजें एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन जबरदस्ती रुकने का कोई मतलब नहीं है। आपसे सिर्फ इतना पूछा, उसको कंक्लूड किया, आगे बढ़े। खैर मैं बता देता हूं प्लीज। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो बताने के बाद मैं आपसे खुद से कहूंगा कि आप सॉल्यूशन निकालिएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं केवल। हम कह सकते हैं लेट k इज 1। 15/4 नहीं हो सकता, 1 तो हो सकता है, 1 तो हो सकता है। बताओ तुम्हारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया कि नहीं आया? देख लो आया कि नहीं आया। अब बताओ इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? घर पे ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ग्राफ पेपर करो यूज, तुम्हें दिखेगा कि एक पॉइंट पे कट करेगा। रखो k इज इक्वल्स टू 5/8, रख के देखो, रखो। अरे ऐश करो यार, आप भी कहोगे मैथ्स के साथ क्या ऐश करवा रहे हो सर, खाने पीने की चीज दो तो हम ऐश भी करें। इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है? देखो a1/a2 की कंडीशन नॉट इक्वल्स टू b1/b2 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? देखो हो रही है कि नहीं हो रही? निकालो a1/a2, निकालो b1/b2, बताओ ये नॉट इक्वल टू है कि नहीं है? बस आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई? पक्का? अब एक बार रखते हैं 15/4, अपने आप तुम्हें पता पड़ेगा कि क्या हो रहा है। k इज 15/4, यही नहीं होना चाहिए था ना? कि देखते हैं कौन सी अभी हड़बड़ी है हमारी। एलसीएम ले लिया और सेकंड इक्वेशन पे आ गए। अब आप देखो, नो सॉल्यूशन। क्यों? C1/C2 को देखो। हाँ मैं सबसे लास्ट लाइन में बात करूं। किसके इक्वल है क्या? ये है तुम्हारा a1/a2। आप केवल यही तो चेक करते हो, तो देखो है कि नहीं है इक्वल। 3 तो ये आ गया ना 3 = 3, और ये नॉट इक्वल टू है C1/C2 के, इसीलिए ये नो सॉल्यूशन है। इसीलिए तो बेटा मैं पूछ रहा था कि आप लोगों को याद है कि नहीं है, क्योंकि अगर वही याद नहीं है कल वाला तो ये बात समझ में नहीं आएगी। दलाई लामा जी स्ट्रेट रिलैक्स मुद्रा में नहीं,
अगर ये याद ही नहीं है किसी को कंडीशन, तो मैं आज बोल के आ रहा हूं वो सब ऊपर से जाएगा। दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा कि अगर आपने 15/4 रख दिया तो ये किसका केस बना गया? नो सॉल्यूशन। इसीलिए जो आपके पास वहां आया था कि k इज नॉट इक्वल्स टू 15/4 फॉर यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि अगर 15/4 हुआ तो वो नो सॉल्यूशन का केस कर देगा। खैर धीरे धीरे आती हैं यार चीजें, एक बार में देखो, मुझे पता है कि एक बार में बहुत सारी चीज नहीं आती है, बट बच्चे को क्या लगता है मैंने एक बार पढ़ा मुझे सब आ जाना चाहिए। नहीं तो मैं खराब या टीचर खराब या सब्जेक्ट खराब। नहीं, ऐसा होता नहीं है ना बेटा। बच्चा ये समझना ही नहीं चाहता है कि एक बार में चीज जल्दी पकड़ में आ जाए। ठीक है, किसी को कुछ पकड़ में आ जाएगा, किसी को कुछ पकड़ में आ जाएगा। ताइक्वांडो करता है कौन सा? हाँ, ये कराटे करता है। मुझे तो नाम तक नहीं पकड़ में आते। तू एक्शन देख के बता देगा कि नहीं बता देगा कि ताइक्वांडो चल रहा है कि कराटे चल रहा है? बता देगा ना? तो बता देगी। हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा यूं या यूं। फैक्ट है, जो म्यूजिक की चीजें चलती हैं रियलिटी शोज में, वो तुरंत थोड़ा सा सुर इधर उधर होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं बता देते हैं कि ये इधर उधर हुआ, जजेस को पता चल जाता है, और हम लोग तो तालियां बजा रहे होते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो यही चीज है, दैट इज कि एक बार में चीजें पता नहीं चलती। तो जो चीज सामने आ रही है उसे देखो। अभी जैसे मैंने पहले बताया, अगर मैं वहीं रुका रहता ना, वहां समझाने की कोशिश करता, तो आप वहीं रुके रहते। तो मैंने क्या क्या किया? मैंने किया ठीक है, के नॉट इक्वल टू 15/4 आ गया वहां। फिर मैंने क्या कहा, आप के की कोई भी वैल्यू ले लो अदर देन 15/4, देन यू विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको दो वैल्यूज लेके दिखा दी जो 15/4 नहीं थी, तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आई कि नहीं आई? लेकिन एट द मोमेंट आपने 15/4 रखा, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं आई। मतलब आप उस जगह पे जो चीज लिख रहे थे, दैट इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई? चलो, अब हम एक क्वेश्चन फिर लिखते हैं। वही चीज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच। ना ना भाई, तुम्हें तो लिखना पड़ेगा, मैं भले बोल्ड का यूज कर लूं। लिखने की आदत डाल, वहां बच्चों की आदत नहीं पड़ी हुई है। Find the values of k for which the pair of equation has no solution. अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या केस था? a1/a2 is equals to is not equals to, ठीक। तो अब मेरे पास क्या आया?
k upon 4 is equals to 3 by k is not equals to 7 by 14. मुझे देखना पड़ेगा कि वो 7 by 14 के इक्वल नहीं रहे. अब आप यहां से देखें प्लीज. अरे रुक तो जा मेरे भाई. k की वैल्यू मुझे कहां से निकालनी पड़ेगी? इस जगह से. तो k by 4 is equals to 3 by k. Cross multiply, k square is 12. So k is plus minus root 12. अगर ऐसा आया तो this is for no solution. अब आप सोचो एक बार के लिए, सोचो, think about it. If k is root 12, तो root 12 upon 4 is equals to 3 upon root 12. अब बताओ ये आया कि नहीं आया? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2 आया कि नहीं आया? ये क्लियर है कि ये दोनों ये आपस में इक्वल तो नहीं. एक बार ये देखने के लिए मैं रूट 12 और बाई 4 को क्या रूट 12 अपॉन रूट 16 नहीं लिख सकता? फोर कैन बी रिटन एज रूट 16. हाँ या ना? 12 अपॉन 16 4 से कैंसिल करो, रूट 3 बाई 4. तो आपका ये फैक्टर कितना आ रहा है? रूट 3 बाई 4. अब मैं जरा इस फैक्टर को भी देखूं. क्या 3 बाई रूट 12 में मैं 3 को अंडर रूट 9 नहीं लिख सकता? हाँ या ना? नहीं, ये तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं है? तो ये बेसिकली है रूट 3 बाई 4, ये भी है रूट 3 बाई 4, जो 7 बाई 14 तो नहीं है. 7 बाई 14 का मतलब 1 बाई 2. हाँ, ये तो मैं भी आपको समझाने के लिए कह रहा हूं. तो दिख ही रहा है ना 12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. मैं तो हमारा काम तो यहाँ खत्म हो गया बेटा. ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूं. ये मैं आपको केवल एक्स्ट्रा समझा रहा हूं कि आप देखें कि बेसिकली हुआ क्या. ये भी आप थिंक करके लिखना. हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है. बिल्कुल, तब सॉल्यूशन आएगा. अगर नो सॉल्यूशन की कंडीशन हटाओगे तो सॉल्यूशन आएगा, और सॉल्यूशन की कंडीशन हटाओगे तो नो सॉल्यूशन आएगा. बिल्कुल वही करना है. Find the values of k for which the pair of equation
will have infinite solution. अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या केस है? a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Means k by 4 is equals to 3 by 6 is equals to 7 by 14. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो k by 4 is equals to 1 by 2 which is also 1 by 2. तो इस जगह से अगर मैं बात करूं, अगर k is equals to 2 है, then you will have infinite solution. अगर k 1 by 2 है, सॉरी, अगर k 2 है, then you will have infinite solution. कर लो ना बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है. a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. वहां पे केवल एक ही कंडीशन इंपॉर्टेंट थी फर्स्ट केस में. a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. वहां पे आप c1 upon c2 पे बात ही नहीं कर रहे हो. ठीक है, क्या हो गया? अरे बैठ जा, चल. अरे फिर अब आप सभी लोग इन तीनों क्वेश्चंस को एक बार देख लें. ठीक है, फिर जो भी डिस्कशन है हम उसे करें.